इंसर्ट मेन्यू में अगला ऑप्शन दिया गया है हमारा बुक मार्क ऑप्शन। इसका क्या इस्तेमाल होता है, इसको देखने के लिए एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जिसमें कि हम बुक मार्क का इस्तेमाल करेंगे। तो उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हेल्प में जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कुछ हेल्प फाइल से कंटेंट को लेकर के आके और अपने इसमें पेस्ट कर लेंगे। कॉपी किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। फिर दूसरा कंटेंट कोई भी लिंक उठाई हमने, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ पर जाकर के फिर से पेस्ट कर दिया। फिर हमने टेक्स्ट लिया, फिर से सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ से जाकर के पेस्ट कर दिया। फिर इसको सेलेक्ट किया और इस तरीके से एक हमारे पास मान लीजिए डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट अभी हमने बुक मार्क का इस्तेमाल करने के लिए बनाया है। मान लीजिए ऐसे आपके पास 500 पेज, 1000 पेज या और ज़्यादा पेज का कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे हो, या कोई सूचना है, नोटिस है, सर्कुलर है, उसको यदि पढ़ते समय हम किसी विशेष भाग को मार्क करके रखना चाहते हैं। एक बुक है उसमें हम मार्किंग कैसे करते हैं, या तो हाइलाइटर का इस्तेमाल करेंगे या तो उसमें किताब में कुछ अपन बीच बीच में लगा देंगे। उसी तरीके से यदि MS वर्ड में कहीं हमको मार्क करना है तो हम बुक मार्क का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस भाग को और इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बुक मार्क, है ना, और यहाँ से बुक मार्क का जो नाम है कुछ भी नाम दे सकते हो, कन्वर्ट सब डॉक्यूमेंट इसी प्रकार से दे सकते हो आप। कन्वर्ट आपने लिख दिया यहाँ पर कन्वर्ट और यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक कर दिए तो क्या होगा कि ये बुक मार्क यहाँ पर लग गया। फिर से अब हम आते हैं दूसरा, अगर एक और बुक मार्क लगाना हमको तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट आप एक लाइन को भी कर सकते हो, एक पैराग्राफ को भी कर सकते हो। फिर से इंसर्ट में गए, बुक मार्क में क्लिक किया, यहाँ पर जाकर के हमने टाइप कर दिया कंबाइन और इसको ऐड बटन पे क्लिक करके इसको भी हमने बुक मार्क में ऐड कर दिया। अब देखिए क्या होगा कि जब भी आप बुक मार्क का इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, बुक मार्क में जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी बुक मार्क आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपने ये वाला बुक मार्क सेलेक्ट किया, अब हम चाहते हैं कि उसमें डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं, डायरेक्टली जंप करके वहां जाना चाहते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और जैसे हम गो टू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप सीधे उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पे बुक मार्क आपने लगाया था। दूसरे बुक मार्क में जाना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, गो टू में क्लिक करेंगे, देखिए कन्वर्ट वाले भाग में पहुंच जाएंगे। तो सिलेक्ट करके आपने वो भाग को मार्क करके रख दिया है, इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, बुक मार्क। बुक मार्क को हम डिलीट भी कर सकते हैं, है ना, और बुक मार्क को क्लोज करना है तो हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बुक मार्क का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इंसर्ट मेन्यू में अगला ऑप्शन दिया गया है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक के बाजू में देखो एक लिंक जैसा निशान भी बना है और एक वेबसाइट के लिए के जो है ग्लोब जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये बताता है कि ये रिलेटेड है ऑप्शन किससे, वेबसाइट से रिलेटेड है। आपने वेबसाइट में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, इमेज देखी होगी, टेक्स्ट देखा होगा और हाइपर लिंक भी देखी होगी कि अगर हम किसी चीज में क्लिक करते हैं तो वो हमको दूसरे पेज में ले जाता है। जैसे फेसबुक ही है, फेसबुक में हम अगर फ्रेंड के नाम पे क्लिक करते हैं तो उसके हम प्रोफाइल पेज में पहुंच जाते हैं, इमेज में क्लिक करते हैं तो उसके दूसरे पेज में हम पहुंच जाते हैं। इस तरीके से हम MS वर्ड में भी वर्क करते समय जो है लिंक बना सकते हैं। तो लिंक कैसे बनाएंगे, तो लिंक कैसे बनाएंगे उसको समझने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। ये फाइल है, इसका नाम है document6। इसको फाइल में जाते हैं, सेव एज करते हैं, डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाते हैं, इस फोल्डर का नाम दे देते हैं हाइपर लिंक टेस्ट और ओके कर देते हैं और इसको इसी फाइल से हम जो है सेव कर देते हैं। ठीक है, हमारी ये फाइल इसमें से सेव हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम जा रहे हैं और जो हेडिंग है उसको बस रहने देंगे और बाकी के टेक्स्ट को हम डिलीट कर देंगे। ये हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, और इस टेक्स्ट को भी डिलीट करना, ये भी डिलीट कर दिया, इस टेक्स्ट को भी डिलीट करना है, ये भी डिलीट कर दिया।
तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आपके एक पेज में केवल आपने इस तरीके से हेडिंग वगैरह रखी हुई है और उस हेडिंग को जब हम क्लिक करें तो वो दूसरा पेज में पहुंचा दे, तो उसके लिए हम किस प्रकार से हाइपरलिंक बनाएंगे। उसके लिए पहले इस पेज को भी सेव एज कर लेते हैं और इसमें नाम दे देते हैं होम मान लीजिए, और इसको भी हमने सेव कर दिया। अब हम चाहते हैं जब इस टेक्स्ट में क्लिक करें तो वो दूसरा पेज खुले जिस पेज में पूरा मैटर था हमारा। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, हाइपरलिंक में क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल के प्रेस कर देंगे। तो अभी हमने हाइपरलिंक में क्लिक किया और दूसरी फाइल का नाम क्या था, डेस्कटॉप में जाकर ऑटोमेटिक फोल्डर सेट है, इस वाली फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखो यहाँ पर ये हाइपरलिंक बन गया। हाइपरलिंक का फायदा क्या हो रहा है, इस पे कर्सर ले जाओ और लिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कीबोर्ड से जब हम कंट्रोल की दबाएंगे और जैसे ही इसमें माउस की लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो देखो दूसरा पेज खुल जाएगा जिसमें पूरा मैटर दिया गया है। तो एक नोट्स जैसा आप बना सकते हो कि पूरी हेडिंग दे दो, उस हेडिंग में जो भी क्लिक करे तो उसकी डिटेल खुले, है ना। बिल्कुल ये एक वेबसाइट की तरह कार्य करता है। और या अब अपने कभी डॉक्यूमेंट में कोई वेबसाइट की लिंक देना चाहते हो, जैसे हम अपने जो हमारा वेबसाइट यदि हम उसकी लिंक देना चाहते हैं तो कैसे हम देंगे, फॉर मोर डिटेल्स ऑन कोर्स क्लिक हियर। इस प्रकार से हमने एक टेक्स्ट लिखा, इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया, इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, हाइपरलिंक में गए और हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्या खोले, हमारी वेबसाइट खोले। तो यहाँ पर देखिए एड्रेस आप दे सकते हो बिना किसी फाइल का नाम दिए। तो एड्रेस हम दे देते हैं www, है ना। ये देखिए इस प्रकार से आपको पूरी वेबसाइट का नाम देना, www। हमारे ब्लॉग का नाम इस प्रकार से, तो हमने नाम टाइप कर दिया और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर दिया। तो जब कभी भी इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल की दबाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर यहाँ पर जो है इसके ऊपर जो स्क्रीन टिप आता है उसमें लिख करके भी आ रहा है वेबसाइट का नाम। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब क्या खुल जाएगा, अगर इंटरनेट कनेक्ट है आपके कंप्यूटर से तो सीधे क्या खुल जाएगा। अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है इसमें, जैसे इंटरनेट कनेक्ट है तो आपकी वो वेबसाइट खुल जाएगी। डायरेक्ट आप वेबसाइट की लिंक भी दे सकते हो या अपने किसी लोकल टेक्स्ट की भी लिंक दे सकते हो, किसी इमेज को खोलने के लिए इमेज की भी हम लिंक दे सकते हैं। किसी भी चीज की लिंक बड़ी आसानी से किसके द्वारा, हाइपरलिंक ऑप्शन के द्वारा दे सकते हैं।